Assalamu alaikum dear aspirants, welcome back to another lecture of biological sciences. Today we are going to discuss the last pointer of biological sciences, that is the common human diseases. आज हम कुछ common human diseases के बारे में बात करेंगे. Those are prevalent in the human system और जो कि हमारे specifically syllabus में दी गई हैं for the CSS exams of general science and ability. So let's start with the first disease, that is poliomyelitis. Poliomyelitis is also commonly known as polio. In general terminology we called it as polio, लेकिन in science terminology we briefly called it as poliomyelitis. Now let's break down the terminology and see what it means. Polio means grey, myo means spinal cord, and titis means inflation. So what poliomyelitis means? Poliomyelitis means is the inflammation of the grey matter of the spinal cord. This is caused by the RNA virus that is not encapsulated inflammation of the motor nerves those surrounds the spinal cord. ठीक है जी, ये क्या है जी? वेरी कॉमन, वेरी सिंपल. क्या होता है कि जो वायरस है वो जाके स्पाइनल कॉर्ड के एक स्पेसिफिक एरिया के साथ अटैच हो जाता है और स्पेसिफिक एरिया से एसोसिएटेड जो मोटर न्यूरॉन होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से उस न्यूरॉन से एसोसिएटेड कोई भी ऑर्गन या मसल होता है तो वो इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलियोमाइलिटिस. दिस इज़ द मैकेनिज्म दैट आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन्ड हियर. दिस इज़ ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, एंड वी नो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स, दोज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है जी. वायरस एंटर्स थ्रू द माउथ. क्या होता है? वायरस माउथ के ज़रिए से एंटर होता है इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ फूड और एनी ड्रिंक दैट वी ड्रैंक. उसके अलावा जी इट डिवाइड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. जब वो स्टमक में जाता है तो डिवाइड होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. उसके बाद क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स. हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो उसके बाद उसको ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. तो अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स ये जो वायरस है ये भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द ब्लड. उसके बाद इट एंटर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉजेज द इन्फ्लेमेशन इन द एरिया डैमेजिंग अ स्पेसिफिक मोटर न्यूरॉन. ठीक है, ये वायरस जाकर स्पाइनल कॉर्ड के पास अटैच हो जाता है विद अ स्पेसिफिक न्यूरॉन और उस न्यूरॉन में इन्फ्लेमेशन करता है कॉजिंग harmful effect to that specific muscle attached to the specific damaged neuron. ठीक है जी. उसके बाद है द न्यूरॉन विच गॉट इफेक्टेड कॉजेज द फ्लॉपीनेस इन द एसोसिएटेड मसल और ऑर्गन. उस मसल या ऑर्गन में किस तरह से वो इफेक्ट करता है, उसमें फ्लॉपीनेस क्रिएट करता है या फिर जो है अगर किसी ऑर्गन में इफेक्ट करेगा तो उसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करेगा और उसको हार्मफुली इफेक्ट करेगा. ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये आप देख सकते हैं. दिस इज़ द ब्रेन एंड दिस इज़ द वायरस. दिस वायरस इज अटैच इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑन द स्पाइनल कॉर्ड. इसकी वजह से ये जो एसोसिएटेड मोटर न्यूरॉन है इसमें इन्फ्लेमेशन हुई और इससे क्या हुआ? अफेक्टिंग दिस न्यूरॉन एंड द एसोसिएटेड मसल. फॉर एग्जांपल इस न्यूरॉन के साथ क्या कोई लेग का मसल जो है वो अटैच था तो उस लेग में फ्लॉपीनेस आ जाएगी वो और वो एट इन द स्पीयर केसेस वो क्या होगी? पैरालाइज हो जाएगी. जैसे कि हम मोस्टली पोलियो के पेशेंट्स को देखते हैं, उनकी कोई ना कोई या तो टांग में या हाथ में या कहीं ना कहीं उनके इस तरह ही फ्लॉपीनेस आई होती है और वो उनका स्पेसिफिक जो बॉडी पार्ट है वो यूजलेस हो गया होता है. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स पोलियोमाइलिटिस की हैं. 90 to 95% आर एसिम्टोमेटिक. इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते. 4 to 8% आर सिम्टोमेटिक बट नॉट पैरालिटिक. इनके सिम्टम्स आते हैं पर पैरालिसिस कॉज नहीं होता. 0.8% आर ओनली पैरालिटिक. ठीक है जी. सिर्फ और सिर्फ इसकी 0.8% अमाउंट है दैट कॉज पैरालिसिस इन द ह्यूमन बॉडी. जो पैरालिटिक पोलियो है दिस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. अब इनकी 3 टाइप्स क्या है? स्पाइनल पैरालिटिक पोलियो, बल्बस पैरालिटिक पोलियो एंड बल्बोस्पाइनल पैरालिटिक पोलियो. स्पाइनल में क्या होता है? इट इफ़ेक्ट्स पर्टिकुलर मसल, या वो आपके लेग का मसल हो सकता है, आपके हाथ का मसल हो सकता है और किसी भी बॉडी ऑर्गन का मसल हो सकता है. इसके अलावा बल्बर पैरालिटिक क्या हो सकता है? इट इफ़ेक्ट्स द डायाफ्राम जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में मसला आता है. इसके अलावा बल्बोस्पाइनल हो सकता है. बल्बोस्पाइनल क्या है? ये दोनों मसल और डायफ्राम दोनों को इफ़ेक्ट कर सकता है. इसके सिम्टम्स में कुछ हैं. अर्ली सिम्टम्स में फ्लू आता है, फिर उसके बाद मसल पेन होती है और फिर फ्लॉपीनेस क्रिएट होना फील होना शुरू हो जाती है इन दैट स्पेसिफिक मसल. उसके बाद ट्रांसमिशन किस तरह से हो सकती है? ट्रांसमिशन हो सकती है थ्रू द फूड. उसके अलावा वाटर कंटेमिनेटेड विद द फीसिस ऑफ अफेक्टेड पर्सन. उसके अलावा सलाइवा ऑफ दैट अफेक्टेड पर्सन दैट हैज़ पोलियोमाइलिटिस. ठीक है जी.
नेक्स्ट है हमारे पास डायरिया। डायरिया इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ एंड वेरी प्रीवेलेंट इन द ह्यूमन सिस्टम। तो ये हम देखते हैं कि व्हाट डायरिया एक्चुअली इज़। अ डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट स्टूल्स, फ्रीक्वेंट लूज एंड वाटरी स्टूल्स। ठीक है जी, तीन कंडीशंस होती है। एक तो स्टूल फ्रीक्वेंट हो जाता है, उसके अलावा लूज हो जाता है, और इसके अलावा क्या हो जाता है, वाटरी हो जाता है। फ्रीक्वेंट की क्या फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 3 times अ डे। अगर आपको स्टूल हो रहा है तो दैट मीन्स यू आर हैविंग डायरिया। इसके अलावा मोर देन 300 grams पर डे अगर स्टूल पास आउट हो रहा है तो मतलब दैट पर्सन इज़ हैविंग डायरिया। उसके बाद है कॉजेज इसके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज़ मोस्टली कॉज बाय द कैम्फाइलोबैक्टर और साल्मोनेला बैक्टीरिया। उसके अलावा इट कैन कॉज मेडिकेशन। जब ओवर मेडिकेशन हम लेते हैं ड्यू टू सम रीजंस, कोई हमें एंटीबायोटिक दी जाती है कोई डिफरेंट बीमारियों की वजह से, तो उसके नतीजे में भी हमें डायरिया हो सकता है। और इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड इज़ ऑल्सो द मेजर रीज़न ऑफ डायरिया। या कि प्रिवेंशंस के हवाले से कुछ बातें हैं, दैट इज़ वी हैव टू मेंटेन हाइजीन ऑफ आर ओन। उसके अलावा 20 seconds ऑफ हैंड वॉश इज़ रिकमेंडेड। उसके अलावा सैनिटेशन। हाइजीन और सैनिटेशन में क्या फ़र्क है? हाइजीन जो है वो पर्सनल बॉडी की नीटनेस और क्लीनिनेस होती है, और सैनिटेशन आपके सराउंडिंग जो आपके एरियाज़ हैं उनकी नीटनेस और क्लीननेस होती है, जो कि आप यूज़ करते हैं या जिनसे आपकी इंटरेक्शन होती है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइजीन एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं? या तो एंटीबायोटिक्स या मेडिकेशन ले सकते हैं, इसके अलावा ORS ले सकते हैं, और इसके अलावा जूसेस का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं जिससे कि डायरिया रिकवर हो सकता है। ORS के बारे में WHO का कहना है कि इट हैज़ रिड्यूस्ड 90% ऑफ द डायरियल केसेस। ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसमें? एब्डोमिनल पेन होती है, फीवर होता है, इसके अलावा वाटरी स्टूल होता है, ब्लडी स्टूल होता है, और थ्रस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अ डिज़ीज़ कॉल्ड मलेरिया। मलेरिया अब क्या है, वेरी कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी के मलेरिया हो गया, या डिफरेंट जब मानसून का सीज़न आता है तो मॉस्किटोज़ की प्रिवेलेंस की वजह से क्या होता है, मलेरिया के डिफरेंट केसेस आते हैं सामने। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट मलेरिया एक्चुअली इज़। अ डिज़ीज़ कॉज बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरिंग ए पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। वेरी सिंपल फॉर नाउ। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट आई हैव मेड, और इसको मैंने आगे स्टेप्स में एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप पे क्या है। मॉस्किटो कैरिंग अ प्लाज्मोडियम, वो एक बंदे को इन्फेक्ट करता है, उसे क्या करता है, बाइट करता है, और उसके बाद प्लाज्मोडियम एंटर हो जाता है इनटू ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल से इन लीवर जो है प्लाज्मोडियम एंटर हो जाता है। अब लीवर में क्या होता है, लीवर में ये होता है कि प्लाज्मोडियम के सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, और एट अ स्पेसिफिक पॉइंट जब इनकी कंसनट्रेशन एक स्पेसिफिक रेंज से ऊपर चली जाती है तो लिवर सेल ब्रस्ट हो जाते हैं, और वहाँ से प्लाज्मोडियम निकल के ब्लड मेन स्ट्रीम में आ जाता है। ब्लड मेन स्ट्रीम में आने का क्या मतलब है कि ये ब्लड सेल्स में एंटर हो गया। अब ब्लड सेल्स में भी ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, और एट आ स्पेसिफिक टाइम क्या होगा, यहाँ पे भी प्लाज्मोडियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और ब्लड सेल्स भी ब्रस्ट करना शुरू कर देंगे, कॉजिंग प्लाज्मोडियम टू एक्सपोज इन द मेन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है जी। अब यही बात हमने यहाँ पे बताई है, और जब जैसे ही ब्लड सेल्स ब्रस्ट करना शुरू कर देंगे तो दिस इज़ द सीवियर केस ऑफ मलेरिया। और इस केस में ब्रस्ट के साथ साथ क्या होता है, ह्यूमन्स को फिट्स पड़ते हैं और कन्वर्जन्स होती हैं। ठीक है, ये अब हमने स्टेप्स में यही बात डिफाइन किया। फीमेल मॉस्किटो कैरिंग प्लाज्मोडियम बाइट्स अ हेल्दी पर्सन। उसके बाद प्लाज्मोडियम एंटर्स इनटू द लिवर थ्रू द ब्लड वेसल्स। प्लाज्मोडियम स्टार्ट्स टू डिवाइड इन द लिवर अंटिल द लिवर ब्रस्ट। ओके, उसके बाद है प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ब्लड मेन स्ट्रीम। उसके बाद है ऑन कंसनट्रेशन ऑफ प्लाज्मोडियम ब्लड सेल्स ब्रस्ट टू, ऑन ईच ब्रस्ट फिट्स एंड कन्वर्जन हैपन्स। वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हैं थ्रू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही प्रेजेंट करें इन योर पेपर, और इसी तरह से स्टेप्स में इसको डायग्राम को डिफ़ाइन कर दें। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई हो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, कोई मलेरिया का इन्फेक्टेड पर्सन हो उससे आपने ब्लड ले लिया हो, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, या एक मदर जो कि मलेरिया पेशेंट है वो उसके बेबी के चांसेस हैं कि उसको भी मलेरिया हो सकता है। दिस इज़ नॉट देयर, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा स्पेलिंग्स को। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्टम्स है। सिम्टम्स मलेरिया के हमारे पास हेडेक है, मसल पेन है, फीवर है, फ्लू है, कन्वर्जन है, फिट्स है, कोमा है, उसके बाद है ब्लडी स्टूल्स हैं एंड अनीमिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं? एंटी मलेरियल ड्रग्स, फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं इन केस ऑफ इंक्रीज डिहाइड्रेशन। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ फीवर होता है।
नेक्स्ट है हमारे पास डेंगी। डेंगी एंड मलेरिया आर टू वेरी कंफ्यूजिंग टर्म्स। लोग आपस में इसको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने इनकी कंप्लीट कंसेप्चुअलाइजेशन लेनी है सो दैट कि हमें पेपर में कोई मसला ना हो। तो देखते हैं बट डेंगी इज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो कॉल्ड एडीज एजिप्टी कैरिंग द डेंगी वायरस। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, उसमें पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम और दैट इज़ कॉज्ड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो, और डेंगी हमारे पास कॉज्ड बाय एडीज एजिप्टी। और क्या होता है इसमें, ये एक वायरस कैरी करता है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या है जी, ये इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो कैरी करता है वायरस डेंगी का, और उसको जब वो नॉर्मल ह्यूमन को बाइट करता है तो उसके अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर देता है दैट डेंगी वायरस। ठीक है, यही बात लिखी गई है, ट्रांसमिट द वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द नॉर्मल पर्सन। इसके सिम्टम्स में क्या है, फीवर, बिहाइंड द आई, पेन, वॉमिटिंग एंड टायर्डनेस। और इसके अलावा डेंगी हेमोरेजिक फेवर भी होता है। वायरस मल्टीप्लाई टू अ लार्ज एक्सटेंट कॉजेज डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स एंड नर्व्स फेलियर लीडिंग टू द नर्वस सिस्टम फेलियर। क्या होता है, वायरस जो है एक मल्टीप्लाई हो जाता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेडिकेशंस और इग्नोरेंस और ड्यू टू द वीक इम्यून सिस्टम। उसकी वजह से क्या होता है, वायरस जो होता है लार्ज एक्सटेंट तक डिवाइड कर जाता है और उसकी वजह से प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से नर्व्स ब्रस्ट होना शुरू हो जाती हैं। जब नर्व्स ब्रस्ट होना शुरू हो जाती हैं तो ऑब्वियसली दिस कॉज नर्वस सिस्टम फेलियर। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं कि मॉस्किटोज़ रिपेलेंट लगाए जाएँ। इसके अलावा अवॉइड किया जाए उन एरियाज़ में जाने से जहाँ पे मॉस्किटोज़ प्रिवेलेंट होते हैं इन दैट पर्टिकुलर एरिया। दिस इज़ बेसिकली वेरी सिंपल कि आपने मॉस्किटो से प्रिवेंशन लेनी है। सो पीपल, दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो ऑफ कॉमन ह्यूमन डिजीज़। होपफुली जो है आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड टू द जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इफ़ यू वांट टू नो समथिंग एल्स अबाउट द ह्यूमन डिजीज़, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।